सभासद महोदय, इस टीएलएम मेला में आगंतुक सभी शिक्षक वृंद, इस विद्या वारिधि में संतरण करने वाले सभी बाल मुन्ने शिक्षार्थी छात्रा, आप सभी को इस टीएलएम मेला में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, धन्यवाद है और बधाई भी। आइए, बहुत ही सुंदर मेला है और टीएलएम की मेला है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारे विद्यालय से ये भारत का नक्शा बना हुआ है, इसमें सभी छात्र, सभी शिक्षक और सभी छात्राएं इसमें भाग लिए हुए हैं। सभी बच्चों ने अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज लाए थे और हम लोगों ने न्यूनतम अधिगम को ध्यान रखते हुए इस टीएलएम को बनाया है। क्योंकि हमारे विद्यालय में 1 to 5 तक ही कक्षाएं चलती है, उसको ध्यान में रखते हुए इस टीएलएम से हम लोगों ने हमारी फसलें, हमारा खान पान, इससे राज्य और राजधानियां, इसमें लिखे हुआ है कि इस राज्य की राजधानी क्या है, और इसमें मसालों का भी संग्रह किया गया है और मसालों से कई तरह की दवाइयां बनाई जाती है। इसका उपयोग किस दवा, किस बीमारी में किस मसाला का प्रयोग करते हैं, ये भी पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हम किस अनाज को, जो बच्चे नहीं पहचानते होंगे उसको पहचान कराएंगे, हिंदी और उसका अंग्रेजी नाम भी बता सकते हैं। और हमारी फसलें, अच्छा वही लिखा हुआ है। तो इसके साथ साथ हम नक्शा कैसे बनाएंगे ये भी इस टीएलएम से हम बच्चों को बताते हैं। फिर दूसरा टीएलएम है, ये अक्षर तथा मात्रा को जोड़कर शब्द बनाएगा बच्चा। जैसे एक चक्री में लिखा है मैं, दूसरा में ला, इसको जोड़ेगा, कॉपी ले लेगा, कलम ले लेगा और वो लिखेगा मैं ला, फिर इधर घुमाएगा और इधर से इस चक्री को घुमाएगा तो मित्र शब्द बनेगा। इस तरह से सभी मात्राओं पर बैठाया गया है, पूरा लिखेगा। फिर ये भी है बर्तौनी, क्या घड़ी, देखिएगा, मान लीजिए कि बच्चा को पढ़ाते हैं ब का बर्तौनी, तो ब आकार, बा, बी सबको अलग अलग, वो समझेगा कि सब अक्षर के साथ यही लगता है और वो बनाएगा और फिर लिखेगा और बोलेगा भी। बार बार अभ्यास करेगा तो वह सदा अभ्यस्त हो जाएगा और लिखने पढ़ने सीख जाएगा। हाँ, अब उसी तरह से ये है, का नाम है मात्रा घड़ी। मात्रा घड़ी, टीएलएम का नाम है मात्रा घड़ी। फिर एक और अंग्रेजी में भी हम लोगों ने उसी तरह बनाया है, अंग्रेजी वाला दीजिए। जैसे मान लीजिए च का पढ़ना है तो च हो गया, फिर चा, ची, चू, च्री, चे, चा, चो, चौ, चंग, च। इस तरह से हिंदी अंग्रेजी दोनों है। और इस टीएलएम में एक और सबसे अच्छी टीएलएम है संयुक्ताक्षर, जिसमें हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने बच्चों का एक हम लोग निर्णयात्मक परीक्षण किए थे, उसमें ज्यादातर बच्चे संयुक्ताक्षर को नहीं जानते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो छ में क और स अक्षर मिल के बनता है, त्र में त र है और स्र में स र है और ज्ञ में ज य है। तो इस तरह से बच्चा अगर खेल खेल में पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, यानी बार बार अभ्यास करता है तो अभ्यस्त हो ही जाता है। फिर ये है हमारा टीएलएम जो जमुना सर बनाया है,
जंतुओं की दुनिया यानी पर्यावरण संसार, जो इस पाठ में हम पढ़ाते हैं पर्यावरण संसार। पर्यावरण संसार में अनेक तरह के जीव जंतु हैं, वो कहाँ रहते हैं। बहुत ही अच्छा टीएलएम है, ये दिसलाई के डिब्बे से बना हुआ है। तो ये बताइए, अच्छा ठीक है। तो सांप कहाँ रहता है? बिल में। क्या खाता है? तो कीड़े मकोड़े। यह चूहा कहाँ रहता है? तो बिल में। मकड़ी कहाँ रहता है? जाल में। यह कछुआ कहाँ रहता है? तालाब में, पानी में। यह चिड़िया कहाँ रहती है? पेड़ पर। पेड़ पर। यह मछली कहाँ रहती है? तो जल में। इसको फिर ऐसे अंदर कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो इस तरह से बच्चा खेलेगा भी, चित्र भी देखेगा रोचक ढंग से, इसको इससे हाँ सीखेगा। और ये सबसे बड़ी है कहानी वाचन है, इसके लिए मैंने बनाया है इसको। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी और टीएलएम है। एक पथरीली जमीन है, उसमें एक सोया हुआ बीज है, आम का बीज है, और वह सोचता है कि क्या मैं बड़ा बन सकूंगा। तब तक क्या हुआ कि अचानक पानी की बूंदे उस पर पड़ी। जब पानी की बूंदे उसे मिली तो पानी की बूंदों से इसने कहा, आम के बीज ने कहा कि अरे पानी के बूंद, क्या मैं बड़ा बनूंगा? इसने कहा अरे इसमें क्या बात है, तुम धैर्य रखो और अपना काम करते रहो, अवश्य एक दिन तुम्हें सफलता मिलेगी और बड़ा भी होगे और दूसरों की उपकार भी करोगे। फिर क्या हुआ? इसने कहा था कि तुम अपना काम करते रहो, तेरा साथ देने के लिए पर्यावरण खड़ी है, वर्षा खड़ी है, धूप भी मिलेंगे, हवा भी मिलेंगे और तुम एक दिन बड़े भी हो जाओगे। तो इसे मिला पानी की बूंद, अंकुरन ले लिया। अंकुरन के बाद यह बड़ा वृक्ष बन गया। वृक्ष ही नहीं, यह फलदार वृक्ष बन गया। वृक्ष बनने के बाद वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, वे दूसरों को खिलाने के लिए फलते हैं। तो हमें सीखना चाहिए इन वृक्षों से कि हम दूसरों की भलाई के लिए हम अपने सत्य मार्ग को कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम अगर ईमानदारी पूर्वक करें, साहस पूर्ण करें तो हम बड़ा से बड़ा आदमी बन सकते हैं। विद्यार्थी अपना लक्ष्य अगर जो भी रख कर पढ़ते हैं तो वह अपने लक्ष्य पर प्राप्ति अवश्य करते हैं। तो इस तरह से हम विज्ञान को भी पढ़ा सकते हैं कि कैसे बीज एक अंकुरन लेता है। बीज को अंकुरन में धूप, पानी, हवा और पृथ्वी की आवश्यकता होती है। और प्रेरणादायक कहानी भी सुना सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।